नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक खास कार्रवाई की है, जहां बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि उनकी बताई गई सैलरी से लगभग 3,43,78,300 रुपए ज्यादा की संपत्ति है। ये रकम उनकी बताई गई सैलरी से करीब 90% भी ज्यादा है। इसी आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। ईओयू की बड़ी कार्रवाई, अजय कुमार पर गिरी गाज। बिहार से आया ये मामला 19 अगस्त का बताया जा रहा है, जहां सीक्रेट इंफॉर्मेशन के जरिए मिली जानकारी के जांच के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। माननीय विशेष न्यायालय निगरानी पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद 20 अगस्त की सुबह से 3 अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाए गए। इन तलाशियों की कमान पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के हाथ में दी गई। साथ ही आपको बता दें कि 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पहला ठिकाना पटना के खाजपुरा के चंद्र तारा भवन बीबी कॉलेज आकाशवाणी रोड पर है, जहां थाना राजीव नगर के पास अधिकारी का घर बताया जाता है। दूसरी टीम मीठापुर के बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में उनके कमरे की तलाशी ली गई। तीसरी टीम बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना के पैतृक मकान पर पहुंची है। टीमें इन जगहों पर दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात, बैंक रिकॉर्ड और कई जरूरी चीजों की अब तलाशी पूरी होने के बाद बरामदगी सामग्री और दस्तावेज के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। अब आपको बता दें कि अजय कुमार सिंह शिक्षा विभाग से जुड़े एक खास पद पर भी तैनात है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड दूरस्थ शिक्षा और खुली परीक्षा प्रणाली से जुड़े कामों को संभालता है। ऐसे पदों पर बैठे अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करें, लेकिन आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप इन उम्मीदों पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में जांच एजेंसी का कहना है कि वेरिफिकेशन की दिशा सीधे डायरेक्ट एविडेंस उसमें मिले हैं, जो ये बताता है कि संपत्ति की मात्रा बताई गई सैलरी से कई गुना ज्यादा है। अब इसके साथ ही बिहार में पिछले कुछ समय से परीक्षाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी दिशा में आपको बता दें कि बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा में धांधली के मामले में भी ईओयू काफी एक्टिव नजर आए। उस मामले में बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडे को गिरफ्तार किया गया था। जांच में उसने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के कई राज उगले हैं। अप्रैल 2026 में हुई परीक्षा के दौरान कंकड़बाग के रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय में वो बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में तैनात था। उसकी सहकर्मी दीपिका कुमारी के मोबाइल से परीक्षा से जुड़े डिजिटल सबूत भी मिले थे। अब अतुल का मोबाइल भी परीक्षा केंद्र से जब्त किया गया था। इसके साथ ही एक दूसरे घटना में पटना के एएन कॉलेज परीक्षा भवन में परीक्षार्थी रोशन कुमार को बायोमेट्रिक कर्मी अंशु प्रिया से आंसर पेपर लेते हुए भी पकड़ा गया था। अब इन घटनाओं से परीक्षा प्रणाली में बड़ी गड़बड़ी का एक सोर्स भी पता चलता है। अजय कुमार सिंह के मामले में भी जांच एजेंसी किसी तरह की सतर्कता बरत रही है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में आमतौर पर संपत्ति के सोर्स की जांच की जाती है। इसमें बैंक खाते, जमीन खरीदना, मकान, गाड़ी के जो इन्वेस्टमेंट करना और कई परिसंपत्तियों का ब्यौरा लिया जाता है। जानकारी से ज्यादा सैलरी में वेतन भत्ते और घोषित सोर्सों से होने वाली कमाई शामिल होती है। अगर संपत्ति इन सोर्सों से मेल नहीं खाती तो उसे आय से ज्यादा माना जाता है। अब इस मामले में 90% से ज्यादा की विसंगति पाई गई है, जो गंभीर संकेत देते हैं। तो वहीं तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों की तलाश पर खास ध्यान दिया जा रहा है। संपत्ति से जुड़े कागजात जैसे रजिस्ट्री दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र और कई रिकॉर्ड इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों से ये साफ होगा कि संपत्ति कैसे और कब अर्जित की गई है।
अगर कोई अवैध सोर्स सामने आता है तो आरोप और ज्यादा मजबूत होंगे। तलाशी पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू होगी। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्टाचार के मामलों में काफी एक्टिव भूमिका निभा रही है। सरकार अधिकारियों के खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा विभाग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आरोप छात्रों और पूरे सिस्टम पर असर डालते हैं। ओपन स्कूलिंग सिस्टम उन छात्रों के लिए खास है जो नियमित स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में बोर्ड के अधिकारियों पर ईमानदारी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जांच की प्रक्रिया में कई स्टेप भी शामिल होते हैं। पहले इंफॉर्मेशन की जांच, फिर प्राथमिकी दर्ज करना, तलाशी वारंट लेकर नियम के मुताबिक फिर छापेमारी। इसके बाद बरामद सबूतों की जांच और गवाहों के बयान लिए जाते हैं और अगर पूरे सबूत मिलते हैं तो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। फिर अदालत में मामला चलता है जहां बचाव पक्ष अपना पक्ष रखता है। इस पूरे प्रोसेस में निष्पक्षता बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इस कार्रवाई से बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान को बल मिलता है। कई दूसरे मामलों में भी इसी तरह की तलाशियां और गिरफ्तारियां हुई हैं। परीक्षा धांधली के मामलों में सॉल्वर गैंग और बिचौलियों पर कार्रवाई हो रही है। इन सब घटनाओं से ये साफ होता है कि प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अजय कुमार सिंह के पैतृक घर बेगूसराय में भी तलाशी चली, जहां से संपत्ति और अभी के मकान दोनों जगहों पर दस्तावेजों की जांच से संपत्ति के पूरे दायरे का पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी आय से ज्यादा संपत्ति परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी की जाती है। जांच एजेंसी इस पहलू को भी गौर से देख रही है। पटना के कार्यालय में अधिकारी के कमरे की तलाशी से आधिकारिक दस्तावेज और व्यक्तिगत रिकॉर्ड दोनों सामने आ सकते हैं। कार्यालय में रखे गए फाइलें और कंप्यूटर डेटा भी जांच का हिस्सा बन सकते हैं। डिजिटल सबूत आजकल ऐसे मामलों में काफी ज्यादा खास भूमिका निभाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच गहन होने की भी संभावना है। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये रकम सरकारी कर्मचारी के वेतन और मिले जानकारी से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती। तो ऐसे में जांच एजेंसी संपत्ति के सोर्स का पूरा ब्यौरा मांगेगी। साथ ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के प्रयासों के बीच ऐसे मामले चुनौती भी पेश करते हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता और अधिकारियों की ईमानदारी दोनों काफी ज्यादा जरूरी है। ईओयू की ये कार्रवाई दूसरे अधिकारियों के लिए भी संदेश है कि गड़बड़ियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही तलाशी अभियान के बाद बरामद सामग्री की सूची तैयार की गई है। कैश और कोई भी कीमती सामान मिले हैं, काफी सारी चीजें मिली हैं जिन्हें जब्त किया गया है। साथ ही दस्तावेजों की फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपीज सुरक्षित रखे गए हैं। अब इन सब प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड बनाया जाएगा ताकि अदालत में इसको पेश किया जा सके। तो वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी है। ये कानूनी प्रावधान भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। पटना और बेगूसराय दोनों जगहों पर तलाशी से पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। पटना में आवासीय और कार्यालयीय ठिकाने के साथ साथ बेगूसराय में पैतृक घर, तीनों जगहों से मिले सबूत एक साथ रखे जाएंगे। अब इससे संपत्ति के कुल कीमत और सोर्स का पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जांच में आयकर रिटर्न, बैंक खातों से लेन देन और संपत्ति के लेन देन का मिलान किया जाएगा। अगर कोई लेन देन संदिग्ध पाया जाता है, किसी में भी गड़बड़ी की आशंका होती है, तो उसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि कभी कभी नकदी लेन देन या बेनामी संपत्ति भी सामने आने लगती है। अब इस पूरे मामले से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत और ज्यादा सामने आती है। अधिकारियों की संपत्ति की नियमित निगरानी और घोषणा प्रणाली को मजबूत करने की बात की जाती है। ऐसे कदम आने वाले समय में गड़बड़ियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। अजय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में अभी जांच का प्रारंभिक चरण चल रहा है। तलाशी और दस्तावेज सबूत इकट्ठा होने के बाद ही पूरी तस्वीर भी सामने आएगी। लेकिन ईओयू की कार्रवाई बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के खिलाफ जारी प्रयासों का हिस्सा है। शिक्षा जैसे खास क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखना पूरे समाज के हित में। अब कुल मिलाकर जांच आगे बढ़ने के साथ और सबूत सामने आ सकते हैं। फिलहाल 3 ठिकानों पर चल रही तलाशी और प्राथमिकी दर्ज में ये आरोप भी
सामने आए हैं। इन सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई चलेगी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भी कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।